नमस्कार दोस्तों, अगर डॉक्टर आनंद भारद्वाज के इंडिया में रहने का कोई शायद फ़ायदा उठा रहा है तो वो मैं ही उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर हफ्ते सर को पकड़ लेता हूँ। सर मेरे को देखो, आपने प्रॉमिस किया था मेरे को आना है और आपने बोला था कि मैं मिलूँगा, और मैं हर बार आपके लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ डॉक्टर आनंद भारद्वाज के साथ। थैंक यू सर, आज भी मिलने के लिए। मैं बहुत सारे जनता के सवाल लेके आया हूँ आपके पास, बहुत सारी क्वेरीज हैं, आज आपसे बहुत कुछ जानना है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैंने देखा जो पिछले पॉडकास्ट हुए उन्होंने तो धमाल मचा दिया। हाँ। मैंने ये देखा से लोग लाखों के हिसाब से टूट के पड़ रहे हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि कम से कम वो लोग जो इन फ्रॉडियों के खिलाफ बोलने वाले हैं इकट्ठे तो हो जाए। कम से कम अकेले अकेले में लोग घूमते थे, आज इकट्ठे होकर बैठे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, और भी पॉडकास्ट मेरे बनेंगे, बड़े करारे बनेंगे जैसे कि होते हैं पापड़। और ये जो मेरे पॉडकास्ट हैं ये फेफड़े हिला देंगे उनके जो कि लूटते हैं लोगों को। और मुझे एक शेर की दो लाइनें याद आ गई। मेरे जिस अंदाज को लोग समझ लेते हैं अंगार, मेरे जिस अंदाज को समझ लेते हैं लोग अंगार, तल्ख लगते हैं बेईमानों को, और मेरे लिए तो वही है श्रृंगार। उसी का तो आता है मजा। फिर छीलने के लिए बैठ गए हैं उन बेईमानों को। जरूरी भी है, सनातन को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, देश को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। तो वो जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं, चाहे वो चक्रजीवी हैं या झुंझुनेबाज हैं, और या फिर हैं वो जो कि सनातन के नाम पर मजाक बना रहे हैं हमारे वेदों का, उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। वो एक पॉडकास्ट में बोलते हैं कि घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो सनातन का क्या उसका वाला देगा। जब आपने कुछ टिप्पणी कर दी उस चीज पे, तो वो सनातन और हिंदू पे बात ले आए कि वो चोटी नहीं है उसकी। वो सुश्रुत संहिता को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, हमारे ग्रंथों को पढ़े। जो ब्रह्मरंध्र होता है, जहां से शिखा, जिसको कहते हैं शिखा, वो शिखा होती है, चोटी होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। कब खोली जाती है, कब बांधी जाती है, किस समय पर उसको कैसे रखा जाता है। वो पीछे ऐसे पिचकारी की तरह से पूंछ बनाकर नहीं लगाई जाती। ये सनातन को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, वास्तु को धोखा दे रहे हैं, हमारे ग्रंथों को धोखा दे रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और उस आदमी ने तो ये कर रखा है कि वास्तु के जो सिद्धांत हमारे शास्त्र में बताए बिल्कुल उल्टा बताओ, सनसनी फैलाओ और भोले भाले लोगों की जेब से पैसा खींचो। ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पैसे की रोटी खाते हैं इनके बच्चे, इनको शर्म आनी चाहिए। जैसी उनकी बातें, मुझे लगता नहीं है कि कोई अच्छा परिवार होगा, क्योंकि वो घर में राजा रानी खेलने की बात करते हैं कि राजा जी अलग बेडरूम में रहते हैं और रानी अलग। बहुत मजाक बन रहा है उसका, बहुत मजाक बन रहा है उसके। एक एक बात के ऊपर इतनी टिप्पणियां मेरे पास आती हैं। मैंने एक शॉर्ट डाला था, उस पे इतने सारे कमेंट्स आए कि सर आपने मतलब ना सही दुखती रग पकड़ ली है किसी आदमी की। मैं खैर, हमारा वो रीजन नहीं है। एक बहुत सवाल आ रहा है आजकल के अपने घर का वास्तु तो सब देखते हैं, क्या पड़ोसी के घर का वास्तु भी आपको इफेक्ट करता है? मतलब पड़ोसी के घर में कोई वास्तु दोष बन रहा है, बेसमेंट है, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कोई बोरवेल है, कोई सेप्टिक टैंक है। अब किसी के घर का नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, उसके साइड वाले घर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या बोरिंग का इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी वास्तु दोष का क्या आपके ऊपर, आपके इस घर में इफेक्ट पड़ेगा पड़ोसी के वास्तु दोष का? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अगर ऐसे असर पड़ना शुरू हो तो भैया पहले तो मैं ऐसा करूं, वास्तु वाले को बुला के पहले पूरे मोहल्ले का वास्तु ठीक कराऊं मैं, कि भैया उसका बोरिंग ठीक कर दो, उसका टैंक ठीक कर दो, उसका स्विमिंग पूल ठीक कर दो, इसकी टंकी ठीक कर दो। पहले तो पूरे मोहल्ले का ठेका ले लूं मैं, तब जाके अपने घर पे आऊं। मैंने ये कहा था कि जो वास्तु का सिद्धांत है, मेरी कम से कम 40-50 वीडियो इसी पर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु का चैनल मेरा ही है, जिसके अंदर जो है मिलियंस के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं उसको, और वीडियो तो भरे पड़े हजारों से। मैंने कम से कम अगर 100 नहीं तो 50 वीडियो डाले हैं कि वास्तु हमेशा हमारे ऑरा के साथ चलता है। जहां जहां मेरा आभा मंडल चलेगा, मेरा वास्तु वहीं रहेगा। अगर पड़ोसी को फर्क पड़ता या पड़ोसी के वास्तु से मुझे फर्क पड़ता, तो जो कहते हैं ना दीवार बना के अलग कर दो, अरे काहे का दीवार, फिर तो दीवारें तो होती कुछ भी नहीं। मैं जहां जहां पर चलूंगा, मेरी वीडियो उठाकर कोई भी देखे, कोई भी दर्शक देखे, मैंने बताया कि जहां जहां पर मैं चलता हूं, मेरे साथ मेरा आभा मंडल, मेरा ऑरा चलता है। और ऑरा जो है हर
थोड़ी देर के बाद जिस जिस एरिया में जाता हूँ वहीं पर वो कंट्रोल होता है। तो इसलिए मैं जिस एरिया में घूमता हूँ वहां का ऑरा मेरे पे असर करता है। अगर पड़ोसी का ऑरा मेरे पे असर करने लगे तब तो जी लिए, वो अपने घर में करेगा, महत्व नहीं रह जाएगा। कितनी बार होता है कि मेरे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो दूसरे के घर का नॉर्थ वेस्ट है, जहां पर उसने अपना टॉयलेट बना रखा है, मैंने वहां पर अपना पूजा स्थान बना रखा है। लेकिन अगर ये पता हो कि पूजा स्थान यहाँ पर, हमेशा कहते हैं कि दीवार से 1-2 फुट थोड़ा हटा लिया करो, ताकि दूसरे का अगर वहां टॉयलेट तो दूसरे का वो करेगा। वही कहते ना कि कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों हुआ उदास, करेंगे करते रहेंगे। ये उसने गलत बोलते हैं जो लोग कहते हैं ना पड़ोसी, ये डराने का एक तरीका है। हाँ, ये नोट कमाने का तरीका है। बात वही हो गई कि शराब तो पड़ोसी का बच्चा पी रहा है, बीमार इसका बच्चा हो रहा है। हाँ, यही तो हो गया, यही हो गया, बिल्कुल ठीक है, यही वो बनता है। इसका मतलब पड़ोसी के घर के वास्तु दोष का हमारे घर पे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसी से एक और पॉइंट निकलता है, कॉमन वॉल। आजकल सारे सेक्टर्स जो बन रहे हैं, वैसे भी पहले भी कॉमन वॉल का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था। तो कॉमन वॉल या बाद में दो भाइयों में कोई डिवीजन हो गया, कोई 500 गज का प्लॉट है, 250-250 के दो, बीच में से एक दीवार खड़ी कर ली, बने बनाए मकान में, आधे में कंस्ट्रक्टेड है, आधे में ओपन था, उसमें बीच में दीवार खड़ी हो गई। क्या वो कॉमन वॉल एक वास्तु दोष बनाती है? कभी नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाद में, अगर बाद में डिवीजन हुआ है तो कॉमन वॉल होगी तो वो हो जाएगा, वास्तु दोष बनेगा। या दो घरों में जो आपस में आजकल बिल्डर फ्लोर टाइप होते हैं, बिल्डर्स भी आमतौर पे कॉमन वॉल बनाते हैं, बीच में एक 9 इंच की दीवार होती है, दोनों की बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर उस पर टिका हुआ होता है, कॉलम जो बनते हैं, तो वो नुकसान नहीं करता? अगर वो नुकसान करे तो पूरे संसार में अरबों खरबों के हिसाब से, लाखों करोड़ों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से फ्लैट बने हुए हैं। फ्लैट की तो दीवार हमेशा कॉमन होती है। हाँ। और बहुत बार 9 इंच की भी नहीं होती, बहुत बार तो 4 इंच की होती है। तो वो तो सब बर्बाद हो गए। जितने भी सेक्टर हैं हुडा के या पुडा के, जितने भी अथॉरिटीज हैं या साउथ इंडिया के जितने अथॉरिटी हैं, हर अथॉरिटी का एक रोल होता है कि हमेशा जो वॉल होती है कॉमन होती है। और मैंने कहा कि हम अपने ऑरा को लेकर चलते हैं। मेरे घर का जो वास्तु है वो मेरे साथ चलेगा। दूसरे के लिए अगर मान लिया इससे अगर वास्तु से अलग करना होता तो भाई ऐसा करो, फिर तो 6 दीवारें खड़ी कर लो ना, फिर तो यहाँ एक के बाद एक 6 दीवारें खड़ी करो, किसी का भी कुछ नहीं। पर ये सब की सब चीजें जो है ना, एक ऐसा है, कोशिश करी है इन लोगों ने। वो जो पूछ वाला है ना, वो भी इसका एक इसी का पार्ट है। और भी एक दो बड़े 30 मार्क का बनते हैं, कल परसों के लड़के, उन्हें पता नहीं वास्तु क्या होता है। तो उनका देखो एक ही प्रिंसिपल है कि हमें 100% घरों को नेगेटिव प्रूव करना है। अगर लोगों ने आनंद भारद्वाज जी के या कुणाल कौशिक के फार्मूले देख लिए तो इन वास्तु वालों को रोटी नहीं मिलनी। इनको ये फिक्र हो गई कि यार इन्होंने तो बड़ा सिंपल कर दिया, अगर ऐसे सिंपल करेंगे हम कहां जाएंगे। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ये इनको हजम होता है, ये सोच रहे हैं निकलेगा, उल्टियां करेंगे, बता दूं मैं आगे चल के। ये जितना भी झूठ का पैसा होता है, बेईमानी का पैसा होता है, निकलता है इसी जन्म में, इसी जमीन पर यही भोग के जाएंगे। क्या वास्तु में बदलाव आता है जो बाद में डिवीजन होते हैं, पार्टीशन जैसे घरों में होते हैं, क्या उससे कोई वास्तु में चेंज आता है या उससे फायदा नुकसान कुछ होता है? नहीं, देखिए जब किसी भी घर में पार्टीशन होगा तो कई बार केमिस्ट्री बदल जाती है। पहले जो है पूरा का पूरा एक हवेली थी, उसका टॉयलेट यहाँ बना था, बेडरूम यहाँ पर था, तो जैसे उसमें दीवारें बनाएंगे तो हर किसी के वो कक्ष जो है अलग अलग दिशा में पहुंच जाएंगे। बस इतना सा फर्क पड़ता है। अपने अपने एरिया को ठीक करो और मस्ती से रहो। हो सकता है उससे वास्तु किसी का बेटर हो जाए। हाँ। हो सकता है वो जब भी डिवीजन होता है, मैंने हमेशा बताया कि जब भी दो भाइयों में बंटवारा होता है तो आमतौर पर वास्तु कुछ ऐसे मतलब सेट हो जाता है कि एक भाई आमतौर पे बेटर फील करता है और दूसरे को कुछ ना कुछ नुकसान होने शुरू होते हैं। पर वास्तु का ज्ञान आजकल सबको है, क्यों उठाएं परेशानी, क्यों मुसीबत? वास्तु में स्टार्टिंग फ्रॉम, अब घर के बाहर से मैं स्टार्ट करूँ ना, आजकल फ्लैट्स अपार्टमेंट का जमाना है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक क्वेरी है, सर मेरे घर के बाहर ना ब्राउन कलर का फ्लोर मैट है पूर्व दिशा में। हाँ, इतना वहम फैला दिया। बताओ फ्लोर मैट और वास्तु का क्या लेना देना है? कि फ्लोर मैट का कलर वहां पे आपने मुझे बताया नहीं सर कि मेरे फ्लोर का मैट का कलर ब्राउन है और ये तो नेगेटिव होता है, मैंने एक रील में देखा है। इतना अंधविश्वास फैला रखा है। तो वास्तु का ना ज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास और ये जो फालतू की चीजें लोगों के ऊपर डाली जा रही है वास्तु के नाम पे, ये बहुत फैल रहा है। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि मैट हो या पर्दा हो या दीवारें हो या कलर हो या कुछ भी चीज होती है,
जब भी इसमें हम किसी की बात करते हैं, मैट की बात किसी की भी करते हैं, तो हम उस दिशा की बात करते हैं कि उस दिशा के जो कलर है उस कलर को यूज करो। पर मैट जो है ना, मैट से इतना कोई बड़े फर्क नहीं पड़ते, कर लो तो ब्लू कलर का अच्छी बात है, नहीं तो कितना कोई मुसीबत नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि आप ये इमेजिन करो कि आपने अपने घर का उत्तर दिशा, दीवारें भी नीली, गेट भी नीला, आपकी मैट भी नीली, आपका पर्दा भी नीला, आपका ये भी नीला, वो भी नीला, तो भैया खुद भी नीले कपड़े पहन लो। मैंने दिल्ली में एक घर देखा था और उस घर में बाहर सामने वो टिल्टेड वो था एक्सिस पे, मैं समझ गया था किसी वास्तु वाले, आधे घर पे ब्लू पेंट था, आधे घर पे येलो पेंट था। वो शायद ब्लू वाला साइड नॉर्थ आ रही थी, उधर शायद ईस्ट आ रहा था। सामने दो अलग अलग कलर, मतलब जैसे पेंट मार देते हैं ना, मुझे लगा ये दो बिल्डिंग है, बाद में जब ध्यान से देखा वो एक ही बिल्डिंग थी। उस आदमी ने दो कलर करा रखे थे वास्तु की वजह से। देखो क्या होता ना कि ये जो वास्तु, मैंने बताया ना, जितनी परेशानी अपने क्लाइंट के लिए आप खड़ी करोगे, जितना उसके लिए रहस्य पैदा करोगे, जितना उसके लिए हाई फाई बनाओगे, चाहे झुंझुना हाथ में लेकर के बना दो या चक्र दिखा दो दो चार उसको, या उसे कहो तेरे घर में भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, है ना, तेरी फेंक्शुई करूंगा मैं तेरा ये करूंगा, जितना उसको आप जो है लपेटे में लोगे उतना ही पैसा बनेगा, उतना डरेगा घबराएगा, और उसको लगेगा अरे ये तो वास्तु कंसल्टेंट बड़ा हाईली टेक्निकल है, ये तो बड़ी गहराई में जा रहा है, जो कभी किसी ने बताया नहीं वो कर रहा है ये। तो ऐसा है कि आज का जमाना जो है ये लोगों की, मैं आपको बताऊं कि ये गलती वास्तु कंसल्टेंट्स की तो क्या है, वो तो वीकनेस को एनकैश कर रहे हैं। आज मैं इस पॉडकास्ट पर बता रहा हूं आपको फार्मूला, एज ए कंज्यूमर आपके पास राइट है। जब भी कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके पास आता है और आपको कुछ बताता है कि ऐसे करो, वहां नीला कर दो, वहां पीला कर दो, यहाँ ऐसे करो, उल्टे खड़े होकर के पानी पी लो और अपनी खोपड़ी पर ये लगा लो, जब भी आपको किसी तरह से कोई लपेटे में लेता है, चक्कर लगाता है, ये अपने हाथ में वो प्लास्टिक का लाल पीला हरा नीला झुंझुना लेकर घूमता है, तो समझ लेना कि आप जो है उसके चक्कर में आने वाले। और आपके पास हर राइट है, पूछा करो उससे कि भाई साहब वास्तु वाले, या तो इसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर दो, या इसका लॉजिक बता दो, या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दो, और अगर नहीं दिखा सकते तो ये पढ़िए, सेलो टेप मुंह पर लगाओ और चुपचाप निकल लो यहां से बाहर। उनके लपेटे में मत आओ, अपने आप को ऑफर मत करो कि हमें बेवकूफ बनाओ, हम बनने को तैयार हैं, ऐसा नहीं करना आपने। और अभी जैसे बात हो रही है कलर्स की, तो आजकल व्हाइट कलर को लेके बड़ा वहम फैला दिया है। व्हाइट कलर की स्लैब नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए, जल तत्व का कलर है, बह जाएगा सब कुछ, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ओहो, ये हो रहा है। ये सुना मैंने भी था, मुझे लोगों ने कहा मैंने आपको भेजी थी, मैंने कहा सर ये हो रहा है, आप अपनी किसी वीडियो में इस चीज को जरा पॉइंट करो कि ये गलत क्या है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कुणाल जी आपको बड़ी मुसीबत हो गई है, लोगों ने इतना वास्तु को इतना गड्ढे में धक्का दे दिया, हम कहाँ संभालेंगे, किसको संभालेंगे हम? तो ये ना 4-4 दिन के कोर्सेज चल रहे हैं, और होता क्या है, ये 99 रुपए, 199, 299 सस्ते कोर्स होते हैं, और वो चक्रा किसी ने सिखा दिया, और 100% चक्रा चल रहा है, दिशाएं गलत निकाल रहे हैं, जोन्स के नाम पे बेवकूफ बना ही रहे हैं। बार चार्ट मैंने आपको एक बार शेयर किया था, एक पूरा प्लान शेयर किया था, एक केस स्टडी, 17 लाख रुपए की रेमेडी उसमें बता रखी थी, मैंने आपको भेजा था एक बार कि सर ये देखिए PDF पूरा आया हुआ है, किसी क्लाइंट ने मेरे को शेयर किया है, 17 लाख रुपए की रेमेडी बता रखी थी, उसके 190 गज के मकान में, सिंगल फ्लोर बना हुआ मकान 190 गज का, 17 लाख रुपए की रेमेडी बता रखी थी, चक्रा लगा के कि यहाँ दीवार पे मैं एक गोल्ड का पिरामिड लगाऊंगा, यहाँ दीवार पे चांदी का लगाऊंगा, यहाँ तो उसकी मून की दिशा है तो मैं यहाँ पे एक मून का गोल वो लगाऊंगा, चांदी का, मतलब सोना और चांदी लगा रखा था उसके घर पे दीवारों पे लगाने की बात करेंगे। इतना लूटा जा रहा है वास्तु के नाम पे सब। नहीं, पर कैसे बचाओगे? मैं तो इस बात को सोच के बड़ा परेशान हूँ। बचा रहा हूँ ना मैं, इसीलिए आपके पास इतने सारे सवाल लेके आया। ये जो हम पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, क्या और वास्तु कंसल्टेंट ऐसे नहीं है जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वैदिक वास्तु पर काम कर रहे हैं? अगर हो तो इनका पर्दाफाश करो ना, ये जितने लूट मार करने वाले लोग हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ, बहुत सारे ये संभालना भारी पड़ जाएगा हम लोगों को। बता दें, मतलब कंसल्टेंट कर रहे हैं कुछ बिगाड़ने वालों की लाइन लगी पड़ी है रोज नया। ये क्या है कि ये सबके सब ना सनसनी के खिलाड़ी हैं। वो जो पूंछ वाला है ना, जो व्हाइट बालों वाला, जो पूंछों वाला जो सा है, वो भी काम कर रहा है, सनसनी फैला रहा है। इसी तरह से लोग कह रहे हैं तुम्हारे घर में भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, आत्माएं नाच रही हैं। पुराने टाइम में ये कहा करते थे कि आदमी कि इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा भटकती है,
आज इंसान की आत्मा मर गई है और वो आदमी भटक रहा है, लूट मार करने के लिए लपलपाता हुआ, मुंह में से लार लटक रही है कि यहां से निकालूं वहां से निकालूं। अरे दुखी आदमी एक मिल तो जाए। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर लोग दुनिया में दुखी लोग नहीं होते तो इन लूटने वालों को इनको रोटी भी ना मिलती। ये ढूंढते हैं कि कौन दुखी है, परेशानी में एक आदमी मिल तो जाए और उसके बाद में उसको जो निचोड़ते हैं अच्छी तरह से। ये सिर्फ वास्तु की बात नहीं है, वास्तु में भी ऐसे हैं, ज्योतिष में भी ऐसे हैं, और जितने भी और जितने ऑकल्ट साइंसेज हैं, चाहे वो टैरो कार्ड समझ लो या कुछ भी, मैं किसी भी कोई भी ऐसी जो है चीज उससे अलग नहीं है। ऑकल्ट साइंसेज के जितने भी अपने आप को महारथी समझते हैं, ये सिर्फ ढूंढते हैं एक दुखी आदमी को, और ये समझते नहीं कि दुखी आदमी पहले से दुखी है, उसकी अगर इस तरह से अगर उससे पैसा लूटेंगे बेईमानी से झूठ बोल कर, तो उसकी आत्मा नहीं कोसेगी क्या? इनका कितना इनका जो है मतलब इंसानियत, इनका जो है ह्यूमैनिटी इतनी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जमीन पे गिर चुके हैं, गड्ढे में जा चुके हैं ये लोग। रोज नई नई बातें बता कर ये शास्त्रों के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैंने देखा एक और हैं हमारे जानकार ही हैं, वे बहुत अच्छे हमारे क्लोज हैं, आप भी जानते हैं, आपकी भी उनसे बातचीत होती रहती है। उन्होंने भी इनका पर्दाफाश किया हुआ है। रोज एक नया छोटा सा रील बनाते हैं वो, और रोज जितने भी ये न्यूमरोलॉजी वाले, जितने भी ज्योतिष वाले, वास्तु वाले, इन सबकी उसने खटिया खड़ी कर रखी है। लेकिन वो भी तो अकेला, मतलब बोलते बोलते उसका गला भी थक गया होगा उस पर्सन का, गुड़गांव में रहता है वो, उसने भी इनका बड़ा पर्दाफाश किया हुआ है। लेकिन ये हम जो है 6 लोगों के लिए कुछ बोलते हैं या उनका पर्दाफाश करते हैं तो कम से कम 40 निकल आते हैं, रोज के नए निकल आते हैं। कैसे संभालेंगे समझ बात है? क्या ये मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जो है छानबीन करें? जब किसी कंसल्टेंट की कोई एडवाइस लेते हैं, पहली बात तो आप देखिए वीडियो हमारे, हमने बिना तोड़-फोड़ के, बिना खर्चों के कितनी एडवाइस बता रखी है। कोई सामान नहीं बेचते, कभी कुछ बेचा मैंने कि ये जो है लोटा ले लो, ये घंटी ले लो अपने घर में लटका, कभी नहीं बेचा मैंने कुछ, कोई नहीं बेचता। और कुणाल जी भी नहीं बेचते। हम आपको बताते हैं छोटे छोटे तरीके, 1000-2000 रुपए में, 4000 रुपए में पूरा घर अपने आप ही ठीक कर लो। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनको जो है लुटेरों को तो रोटी नहीं मिलेगी ना। नहीं, मगर जब भी मतलब ये क्लाइंट्स के लिए ही मैं जो भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को अगर घर पे बुला रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि उससे ये हर चीज़ में ये जरूर पूछ लें जी ये कहाँ से आपने पढ़ा है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि जी 3 बर्नर वाला गैस, सर 3 बर्नर वाला गैस हटवा दिया क्लाइंट के घर में मेरे, अच्छा, वहाँ उन्होंने कहीं एडवाइस ली थी ऑनलाइन और नया घर परचेज किया था ये नोएडा में, 3 बर्नर वाला गैस उन्होंने लगा लिया। अब वो वास्तु कंसल्टेंट से ऑनलाइन एडवाइस ली, उसने वीडियो भेज दिया क्लाइंट ने उनके घर वास्तु वालों को कि जी ये घर का वीडियो है। अब वो वीडियो देखते ही वास्तु वाले ने उनको कॉल किया कि सर ये क्या आपने तो मतलब अपनी आपको वाइफ से अपनी प्यार नहीं है, मतलब वास्तु वाले के ये वर्ड्स थे। तो उन्होंने कहा क्यों सर क्या हो गया? कहता 3 बर्नर वाला गैस आपने ले लिया अपने घर में, ये तो फीमेल को बीमार कर देगा, ये तो ये कर देगा घर में, मतलब ऐसे डरा दिया उनको, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। और उन्होंने फिर वो गैस उसी दिन शाम को जाके 4 बर्नर लिया। तो फिर किसी ने ये नहीं कहा कि 4 का अंक अच्छा नहीं होता, उसने कहा 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कुणाल जी, मैंने बहुत वीडियो बनाई है कि 1 बर्नर किसी ने लगाया 1 बर्नर का, तो किसी ने कहा तो अकेला रह जाएगा भैया, घर में कोई रहेगा नहीं, अकेला रहेगा। उसने फिर उसको हटाकर दूसरा 2 बर्नर वाला ले आया। उसने बोला घर में अगर 2 चूल्हे हैं तो तुम्हारा घर तो बंटवारा हो जाएगा। वो बेचारा जाके 3 बर्नर वाला उठा लाया। 3 बर्नर वाला लाया तो उसने बोला 3 तिगाड़ा, वही बात, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये तो मतलब 4th क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो आपस में बोलते हैं। 3 कांडे होते हैं, 3 इकट्ठे नहीं चलते, घर से तीनों इकट्ठे नहीं निकलते। और जब 4 लगाया तो 4 के तो महारथी कहते हैं 4 जो है ये तो राहु का नंबर हो गया, ये तो वहां का हो गया, केतु का हो गया, मर जाओगे, लुट जाओगे। फिर भैया 5 वाला लगा लो, जरूरत तो तुम्हें 1 की या 2 की है। अब देखो याद करो, पुराने समय में जो गांव में होते थे, एक जगह जो है चूल्हा जलता था, कहीं पर जो है गाय भैंसों के लिए दलिया उबलता था, कहीं घर के बड़े बूढ़े हुक्के के लिए छोटा सा चूल्हा बना लिया करते थे, कहीं और हाथ सेकने के लिए होता था, कहीं आवा होता था, कहीं तंदूर होता था। कभी किसी ने गिनती नहीं करी। लेकिन वास्तु वालों को मजा कैसे आएगा? जब तक के लोगों को वहम नहीं डालेंगे, जब तक तुम्हें लपेटे में नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वहम जरूर करेंगे कि तुम्हारी रात की नींद उड़ जाए और तुम उसी को बुलाओ जिसने ऐसी घटिया बात करी हुई है। वर्ड तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, बकवास की हुई है, करना नहीं चाहिए, हमें शब्द बोलना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। उनके लिए जो शब्द यूज करना चाहता हूं वो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट में नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आज के पॉडकास्ट में उनके फेफड़े हिल जाएंगे जो कि बेईमानी की रोटी खिला रहे हैं अपने बच्चों को
और उनको शर्म अगर थोड़ी बहुत है, आज और अभी सॉरी बोलें और अपने वीडियो के ऊपर उस काम को बंद करें, उसके बाद माफी मांगे और कोई ईमानदारी का काम कर लेना। और वास्तु भी करना तो ईमानदारी से करो ना, क्यों, कौन मना करता है? धर्म कर्म है, ज्योतिष है, पूजा पाठ है, ईमानदारी से करो, क्यों नहीं करते? बेसमेंट पे मैंने पहले भी हमारे पॉडकास्ट में डिस्कशन हो चुका है, बट क्वेरीज इतनी सारी है बेसमेंट की, तो एक बार दोबारा से मैं चाहूँगा छोटा सा एक आप बेसमेंट पे थोड़ी सी टिप्पणी दे दें कि बेसमेंट अच्छा है, बुरा है, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, कोई भी भूखंड में। देखिए, बेसमेंट जो है ना, हम कहते हैं कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए, वास्तव में कहा जाता है। उसका कारण क्या होता है कि आप जहां भी रहते हैं, आप अपने जिस लोकेलिटी में, आप 10 घरों में अगर बेसमेंट बने, वहां पर जाकर देखेंगे तो 2, 4, 10, 5 साल के बाद में आपको 10 में से 9 बेसमेंट में कचरा मिलेगा। पुराना सोफा पड़ा है, टूटी साइकिल पड़ी है, कुछ और पड़ा हुआ है, नौकर का सामान पड़ा हुआ, ये सब पड़ा रहेगा, मेंटेन नहीं होते, उसे कहते हैं भूत बंगला। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं और बेसमेंट को प्रॉपर यूज करते हैं, वहां पे लाइटिंग होती है, सफाई होती है, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है। बेसमेंट प्रॉपर यूज हो रहा है, जैसे जिम बनाते हैं आजकल, स्विमिंग पूल बना लेते हैं, स्विमिंग पूल नहीं बनाए, जिम आ गया, थिएटर आ गया, तो ऐसे आजकल लोग बहुत तरीके से बनाइए ना, क्यों? देखिए ना, हमने बोला कितनी बार कहा था कि पालिका बाजार पूरा का पूरा, पूरे वर्ल्ड में कितनी मार्केट ऐसी है जो पूरी की पूरी बेसमेंट में है, खूब चलती है। और आपको बताएं कि जो बेसमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं, बस उनको एक ही प्रिकॉशन लेना है कि वहां पे सर्कुलेशन ऑफ एयर, नेचुरल लाइट कहीं ना कहीं से जरूर ले रहे हैं। नहीं, आजकल बेसमेंट जो बन रही है उसमें नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट। और ये जो पूछिया है ना, एक बात याद आ गई, वो जो पूछिया है ना, वो जो पूछ का महाराज है ना, वो पूछिया ही कहता है कि बेसमेंट जिस घर में नहीं है समझो कामयाब हो गया। हाँ। अभी कल उसका वीडियो देखा मैंने, वो कहता अगर बेसमेंट नहीं है तो कामयाब हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? हर झुग्गी झोपड़ी कामयाब हो गई। हर झुग्गी झोपड़ी में वो सब झुग्गी झोपड़ी वाले सब करोड़पति अरबपति बन गया। वो कह रहा है कि अगर बेसमेंट है तो तुम बर्बाद, अगर बेसमेंट नहीं है तो तुम आबाजा बन गए, खूब पैसा हो गया। ये तो कमाल की बात है, वो सनसनी फैलाता है और कुछ नहीं है। और मजे ले रहा है, वो मजे ले रहा है लोगों के ऊपर। आजकल एक और सनसनी फैली हुई है कि आप जितना ऊंचाई पे जाओगे, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, फ्लोर्स का आजकल जमाना है, उतना ही हानिकारक होता है रहना वहां पे। कोई कहता है पॉजिटिव होता है, क्या इसके पीछे वो क्या है, रीजन क्या है कि हानिकारक है, फायदेमंद है, क्या चीज? नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ क्या है कि पहले जो है ऊपर चढ़ना मुश्किल पड़ता था, ग्राउंड फ्लोर हमेशा आबाद हुआ करते थे। जो फर्स्ट फ्लोर होते थे, जैसे डीडी के अथॉरिटी के बॉसे होते थे, वहां पे कुछ थोड़ी सी कम रौनक होती थी। 3rd फ्लोर पे और कम होती थी। जो 4था फ्लोर होता था वो अक्सर किराए पर रहता था, वहां पे ज्यादा निवास नहीं होता क्योंकि चढ़ना मुश्किल होता था। आज का जमाना लिफ्ट का है। और आपको बताएं कि वास्तु को फर्क नहीं पड़ता आप नीचे रहते हैं या सबसे ऊपर रहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और जो इसका मतलब तो यह है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट है, वर्ल्ड में जाकर देखो जिनकी वैल्यू अरबों खरबों में है, ऐसे ऐसे फ्लैट में बड़े बड़े लोग रहते हैं, धर्म कर्म वाले भी रहते हैं, ईमानदार भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं। ये ऊपर जाने से नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटी का वैल्यू, जी की वैल्यू इतनी कम, थोड़ा सा फर्क पड़ता है मामूली सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो क्या है कि वही देखो तरीका मैंने आपसे कहा था कि इनका ये है कि रगड़ो, किस तरह से पकड़ो, हर हालत में प्रूव कर दो कि तुम भी गलत, तुम्हारा घर भी गलत, उसका भी गलत, ये भी गलत। जितना गलत प्रूव करेंगे उतने इनको जो है इनको पैसे मिलेंगे। बातचीत कंटिन्यू रहेगी, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं और इससे भी ज्यादा और इंफॉर्मेटिव एपिसोड होने वाला है अगला, तो मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही सर। नहीं, रेमेडी बताएंगे ना, रेमेडी तो हमने कहा था, चलो अगली बार बताएंगे, अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आ रही है, क्योंकि ये मेरे लिए ये सवाल भी जरूरी थे। रेमेडी वाला भी अब अगला आ रहा है, अब सारे क्वेरीज रेमेडीज वाली है। साथियों, अगली बार आपको अगले एपिसोड के अंदर, इसी का भी चल रहा है, ये कंटिन्यूटी चल रही है, हमारे जो पॉडकास्ट बंद नहीं हुए और ये चलते रहेंगे जब तक कि इन सबको हम सड़क पे खड़ा ना कर दें। सारे के सारे कपड़े उतार के इनका, सारे के सारे इनके पर्दाफाश कर देंगे जितने लोग हैं। और हाँ, अगले एपिसोड में आपको फिर से एक विज्ञान का एक छोटा सा गेम दिखाऊंगा, किस तरह से लोग विज्ञान का सहारा लेकर चमत्कार बताते हैं कि देखो हमने चमत्कार कर दिया। उन चमत्कारों के ऊपर से भी धीरे धीरे पर्दा हटाऊंगा ताकि आपको पता चले कि दुनिया विज्ञान पर चलती है और ऐसे जो चमत्कार होते हैं उन पर नहीं चला करती। चमत्कार करेगा तो ऊपर वाला आपके साथ करेगा। हाँ, कुछ कह रहे थे, आप बता रहे थे अगले एपिसोड के बारे में। नहीं, बस यही कि अगले एपिसोड में आपको इन सब बहुत सारे क्वेरीज मैंने इकट्ठी कर रखी है जिनका रेमेडीज बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
सारे एपिसोड्स में अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और रेमेडीज के ऊपर होगा। धन्यवाद।